आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 9। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि गाजर x और अन्य वस्तु y स्थापन वस्तुएं हैं तो y वस्तु के मूल्य एवं गाजर एवं पाक के संबंध को एक वक्र द्वारा दिखाया जाएगा। तो किस में दिखाया जाएगा? वो दिखाया जाता है ऊर्ध्वगति वक्र द्वारा, वक्र होगा वो, ठीक है, ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन है, द्विप्रविष्टि प्रणाली विवरण रखती है तो क्या रखती है? वह व्यक्तिगत खाता भी रखती है, वास्तविक खाता और नॉमिनल खाता, ठीक है। नॉमिनल को हम क्या बोलते हैं? नामांकन खाता, ठीक है, ऑप्शन डी। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, देखिए यहाँ पे कोच गलत है, निम्नलिखित में से कौन आएगा, ठीक है। कौन नियंत्रण कार्य का अंश नहीं है? तो कौन नहीं है? वह हमारा कार्य का विखंडन, ऑप्शन ए। फोर्थ क्वेश्चन है, स्वार्ट का प्रयोग होता है, स्वार्ट का प्रयोग कैसे होता है, किस चीज़ से होता है? तो वह नियोजन से होता है, ऑप्शन ए। 5 क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो एक आधार शर्त और एक अतिरिक्त शर्त को पूरा करता है तो वह क्या कहलाता है? वह असाधारण निवासी कहलाता है, ऑप्शन सी। अगर वो दो क्या करता है, अगर वो एक आधार शर्त को और दोनों अतिरिक्त शर्त को पूरा करता है तो वह क्या कहलाता है? वह निवासी कहलाता है। और एक एक को कर रहा है तो वह असाधारण निवासी, और अगर एक को भी नहीं कर रहा तो वह अनिवासी कहलाता है, ठीक है। 6 क्वेश्चन है हमारा, कार्यालय विन्यास का उद्देश्य होता है, क्या होता है? स्थान का अनुकूलतम प्रयोग, ऑप्शन ए। निम्नलिखित 7 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कारखाना उपरिव्यय नहीं है? तो कौन है वह? वह है प्लांट पर ह्रास, ऑप्शन बी। 8 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो तटस्थ वक्र विश्लेषण उपयोक्ताओं के विचार को अस्वीकार नहीं करता, तटस्थ वक्र रेखा का ढाल सीमांत प्रतिस्थापन दर को नहीं बताता, कीमत रेखा तटस्थ वक्र विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण मंत्र की भांति कार्य नहीं करती। तो इसमें से कौन सा सही है? हमारा सही है आपका फर्स्ट वाला, तटस्थ वक्र विश्लेषण उपयोक्ता के विचार को अस्वीकार नहीं करता, ऑप्शन डी। 9 क्वेश्चन है, नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि को क्रेडिट किया जाता है तो किस चीज़ में? लाभांश नियोजन समायोजन खाते में, ऑप्शन ए। 10 क्वेश्चन है, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र दिखलाता है तो वह क्या दिखलाता है? एक विशेष कारखाने में उत्पादन के विभिन्न स्तरों को उत्पादित करने की न्यूनतम लागत को, ऑप्शन ए। 11 क्वेश्चन है, औपचारिक समूह के माध्यम से उसके द्वारा कार्य संपादित करने की कला ही प्रबंधन कहलाती है। यह परिभाषा किसने दी थी? ये दी थी हेरोल्ड कुटज ने, ऑप्शन सी। 12 क्वेश्चन है, जब एक फर्म का उत्पादन वृद्धिमान होता है तो उसकी औसत स्थिर लागत कैसी होती है? लगातार ह्रासमान होती है, ऑप्शन ए। 13 क्वेश्चन है, पूर्ण बाजार के अंतर्गत दीर्घकाल में किसी फर्म को संतुलन की दशा में मिलेगा, क्या मिलेगा? सामान्य लाभ, ऑप्शन ए। 14 क्वेश्चन है, यदि एक प्रतिदर्श समूह में ए और बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ए और बी बराबर होंगी तो किसके बराबर होंगी? वह बराबर होती है मल्टीप्लाई के बराबर, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा होगा? डी वाला। एनएनपी ज्ञात करने का तरीका क्या होता है 15 क्वेश्चन में? तो एनएनपी निकाली जाती है जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस करके, ऑप्शन ए। 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवक्षेण की पद्धति नहीं है, यानी कि ह्रास की पद्धति नहीं है डेप्रिसिएशन की, ठीक है। तो कौन सी नहीं है? तो वह हमारी प्रतिस्थापन लागत पद्धति, ऑप्शन डी, ठीक है। 17 क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 2002 को एक फर्म की संपत्तियां और देनदारियां क्रमशः 40,000 30,000 थी। फर्म का विखंडन हो गया, देनदार को 1 रुपये में 60 पैसे का भुगतान किया गया, वसूली में कितनी लाभानी हुई? तो क्या होगा? एसेट्स आपका 40,000 दे रखा है, लाइबिलिटी कितनी दे रखी है? 30,000। देनदारों का भुगतान जब किया जाता है वो लाइबिलिटी से किया जाता है, तो 30,000 का सीधे सीधे निकाल दो। यहाँ पर 60 पैसे को कन्वर्ट करते हैं 0.60 में, तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी? 18,000, ठीक है। तो क्या होगा? 40,000 अब है ना, देनदारियों में से एसेट्स में से माइनस कर दो सीधे सीधे, 40,000 में से 18,000, तो क्या वैल्यू आएगी? वैल्यू आएगी हमारी 22,000, ऑप्शन डी। 18 क्वेश्चन है, एक फर्म में अधिकतम साझेदारों की संख्या का प्रावधान निर्धारित किया गया था, किसके द्वारा निर्धारित किया गया था? तो कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा, ऑप्शन डी।
19 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन कोषों के प्रवाह को प्रभावित करता है? तो वह है हमारा एक लेन देन जिसका एक पक्ष चालू खाते का और दूसरा पक्ष गैर चालू खाते को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी होगा। 20 क्वेश्चन है, निम्न इनमें से कौन सा कार्यालय प्रबंधन का तत्व नहीं है? तो क्या है? वह है हमारा विपणन। ऑप्शन सी। 21 क्वेश्चन है, कमेटी संगठन का सबसे मुख्य लाभ क्या है? तो वह है अधिक सहभागिता और सहयोग। ऑप्शन ए। 22 क्वेश्चन है, यदि स्थायी लागत 40,000, परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई 2, विक्रय मूल्य प्रति इकाई 3 हो तो संविक्षित बिंदु क्या होगा? तो क्या निकलेगा भाई 22 का? देखो क्या फॉर्मूला होता है, इकाई वाला फॉर्मूला लगाना है। तो इकाई का फॉर्मूला क्या होता है? BEP इज इक्वल टू एफ फिक्स कॉस्ट अपॉन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो कितना हो जाएगा? फिक्स कॉस्ट है हमारा 40,000 और SV में से BC को घटाया तो कितना हो जाएगा? विक्रय कितना है हमारा? 3 और इकाई कितनी है? 2। तो 3 माइनस 2 तो बचा कितना? 1 से घटाएंगे तो भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40,000। ऑप्शन सी। 23 क्वेश्चन है, पूंजीगत व्यय को आयगत व्यय में परिवर्तन करने के निम्न परिणाम होता है। तो क्या परिणाम होता है? वह होता है गुप्त संचय। ऑप्शन ए। 24 क्वेश्चन है, कंपनी के समापन कार्रवाई के दौरान कंपनी की स्थिति विवरण के साथ कुछ सूचियां संलग्न की जाती हैं। मेल सूची 1 और सूची 2 से करना है, दोनों का मेल। ठीक है, नीचे दिए गए संकेत का उपयोग करते हुए उसका उत्तर चुनिए। देखिए अब क्या बताना है इसमें बताना है कि कौन सी सूची किसके अंतर्गत आती है। ठीक है, तो क्या होगा? देखिए सूची ई आती है असुरक्षित लेनदार में। ऑप्शन 4। ठीक है, सूची F आती है आपकी पूर्वाधिकार अंश में, अंशधारी में। ठीक है, और सूची G आती है आपकी समता अंशधारी में, और सूची H आती है आपकी किस में? कमी खाते में। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? ए। 25 क्वेश्चन है, जब निर्यात आयात से अधिक हो तो क्या होगा? व्यापार संतुलन अनुकूल होता है। ऑप्शन ए। 26 क्वेश्चन है, एक कंपनी सचिव के कर्तव्यों की प्रकृति में होता है। कब होता है? दफ्तरी एवं प्रशासकीय। ऑप्शन ए। 27 क्वेश्चन है, ओपनिंग स्टॉक परचेस विक्रय की लागत यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल आपको ये सब चीज़ें दे रखी हैं। तो आपको निकालना है, क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला सीधे सीधे ये होता है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल कितनी दे रखी है? 57,000। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है 52,000। तो निकल के कितना आ जाएगा आपका? 5,000। तो यही क्या है आपकी? ऑप्शन बी। 28 क्वेश्चन है, प्रबंध अंकेक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? वह हमारा यह उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजनाओं का मूल्यांकन करता है। ऑप्शन डी। 29 क्वेश्चन है, आर्थिक चिट्ठा दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है? वित्तीय स्थिति को। ऑप्शन डी। 30 क्वेश्चन है, आंतरिक अंकेक्षण सहायक होता है। किस चीज़ में सहायक होता है? गहन अंकेक्षण में। ऑप्शन ए। 31 क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यवहारों में कौन सा पूंजीगत है? तो पूंजीगत कौन सा है आपका? ट्रक को खरीदना। ऑप्शन बी। 32 क्वेश्चन है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगी तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है? तो वह 0 होती है। ऑप्शन डी। 33 क्वेश्चन है, फर्म के ऋणों के संदर्भ में किसी साझेदारी का दायित्व सीमित होता है तो वह फर्म की अपनी पूंजी और व्यक्तिगत संपत्ति की राशि तक। ऑप्शन बी। 34 क्वेश्चन है, समर्पण मूल्य संबंधित है किस चीज़ से? तो जीवन बीमा से। ऑप्शन सी। 35 क्वेश्चन है, गिरकुनास ने सिद्धांत प्रतिपादित किया था तो वह नियंत्रण के विस्तार का। ऑप्शन सी। 36 क्वेश्चन है, सूचकांक निर्माण हेतु सर्वोत्तम माध्य है किस चीज़ का? तो वह समांतर माध्य का। ऑप्शन बी। 37 क्वेश्चन है, पार्षद अंतर्नियम संबंध स्थापित करता है किस चीज़ से करता है? तो कंपनी और उसके सदस्यों के बीच एवं कंपनी के सदस्यों से परस्पर। ऑप्शन सी। 38 क्वेश्चन है, अंकेक्षक का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है किस चीज़ में? कंपनी के अंशधारियों को। ऑप्शन सी। 39 क्वेश्चन है, विक्रय प्लस अंतिम रहतिया माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस परचेज
ठीक है, और माइनस यहाँ पे भी माइनस आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो फॉर्मूला क्या होगा आपका, ये किसकी को काउंट होता है, ये इसमें आएगा प्रारंभिक रहतिया। 40 क्वेश्चन है, आदेश की एकता अवधारण का आश्रय है कि एक कनिष्ठ केवल एक वरिष्ठ के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, ऑप्शन सी। 41 क्वेश्चन है, एक अधिकारी अपने अधीनस्थ को प्रत्यायोजित कर सकता है, कब, दो केवल अधिकार में, ऑप्शन ए। 42 क्वेश्चन है, आहरण पर ब्याज व्यवसाय के लिए क्या है, तो वह क्या है, हमारा पूंजीगत लाभ है, ऑप्शन बी। 43 क्वेश्चन है, स्थायी संपत्तियों पर ह्रास होता है, तो न कोष का स्रोत और न प्रयोग, ऑप्शन सी। 44 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समीकरण सही है, तो वह हमारा कीमत प्रभाव माइनस आय प्रभाव इज इक्वल टू प्रतिस्थापन प्रभाव। ये वाला ऑप्शन सही कर लीजिए, कीमत प्रभाव माइनस आय प्रभाव इज इक्वल टू प्रतिस्थापन प्रभाव, ठीक है। 45 क्वेश्चन है, अदाचित लाभांश, अदाचित होगा यहाँ पे, ठीक है। अदाचित लाभांश चिट्ठी के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है, उसे हम चालू दायित्व शीर्षक में कहते हैं, ठीक है, सी ऑप्शन। 46 क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का जेड सिद्धांत किसने दिया था, तो वो विलियम आउची ने दिया था। देखिए अगर विलियम आउची ना दे रखा हो किसी क्वेश्चन में तो उसमें उर्विक दे रखा होगा, ठीक है। 47 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही है, तो वह हमारा सही है ए ऑप्शन, ठीक है। 48 क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा नियंत्रण कार्य का अंश नहीं है, तो वह हमारा कार्यों का आवंटन, ऑप्शन बी। 49 क्वेश्चन है, परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश परिवर्तित किए जा सकते हैं, तो वह किस में परिवर्तित करते हैं, हमेशा पूर्वाधिकार अंश जो होंगे वो समतांश में किए जाएंगे, ऑप्शन डी होगा। 50 क्वेश्चन है, कंपनी के सचिव का वैधानिक कर्तव्य है, तो वह क्या है, संचालक मंडल द्वारा विशेष रूप से अधिकृत किए बिना सभी वैधानिक औपचारिकताओं को पूर्ण करना, ऑप्शन सी। 51 क्वेश्चन है, किसी संयुक्त पूंजी कंपनी के आंतरिक अंकेक्षण के लिए शैक्षिक योग्यता है, तो क्या है वह कंपनी अधिनियम के अनुसार शिक्षित होना आवश्यक नहीं है, ऑप्शन ए। 52 क्वेश्चन है, कोटि से संबंध गुणांक का सूत्र है, तो क्या है वह हमारा ऑप्शन बी। 53 क्वेश्चन है, अन्य बातों के समान होते हुए जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग में क्या होता है, उसकी मांग में संकुचन होता है, ऑप्शन ए। 54 क्वेश्चन है, यदि परिवार की आय एवं दो वस्तुओं की कीमतें दी हुई हों और उन दोनों वस्तुओं के विभिन्न समीक्षण जिन्हें प्राप्त किया जा सकता है, तो प्रदर्शित करने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो वह कहलाती है बजट रेखा, ऑप्शन बी। 55 क्वेश्चन है, जब कस्टम ड्यूटी माल के भार के अनुसार आरोपित की जाती है तो वह क्या कहलाती है, वह कहलाती है विशिष्ट शुल्क, ऑप्शन सी। 56 क्वेश्चन है, यदि कार्ल पियर्सन सह संबंध गुणांक x और y के बीच -0.75 और सह प्रसरण -15 तथा y का मान मानक विचलन 5 है, तो x श्रृंखला का मानक विचलन क्या होगा। देखिए फॉर्मूला क्या होता है इसका, कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है, कोरिलेशन इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है, अपॉन क्या होता है, समांतर माध्यम x का मानक विचलन और y का मानक विचलन, ठीक है। तो अब फॉर्मूला क्या होगा, तो इसमें आपका 15 दे रखा है ऑलरेडी, -15, x की वैल्यू देनी रखी है हमें, x का मानक विचलन नहीं दे रखा, y का दे रखा है, तो y का क्या है 5 को, ये क्या है कोरिलेशन हमारा ये दे रखा है -0.75, ठीक है। इससे ये कट जाएगा कितनी बार, 3 बार। अब क्या करेंगे, मानक विचलन x को इधर ले जाएंगे, ठीक है, 3 को यहाँ और 0.75 को यहाँ, ठीक है। तो पॉइंट हटाया, 2 0। अब देखिए यहाँ माइनस का माइनस लग रहा था दोनों, तो माइनस से माइनस कट गए, कितना आ गया 75 बार, 4 बार, तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। क्लियर हो गया।
अब होता है 57, वेतनमान निर्धारण हेतु कार्यों के वर्गीकरण को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इसे कहते हैं निष्पादन मूल्यांकन, ऑप्शन डी। ठीक है। 58 क्वेश्चन है, कार्मिकों, फर्मों, अभिलेखों, मशीनों और यंत्रों की वह संपूर्ण प्रणाली जो कार्यालय के किसी वृहद भाग को पूरा करने में संबंधित होती है कहलाती है। तो वह कहलाती है कार्यालय प्रणाली, ऑप्शन बी। 59 क्वेश्चन है, अंशों के पुनर्निगमन पर हुए लाभ को हस्तांतरित किया जाता है तो पूंजी संचय में, ऑप्शन बी। 60 क्वेश्चन है, एक कंपनी अपने द्वारा हरण किए गए अंशों को पुनर्निगमन कर सकती है तो वह किस पर कर सकती है? वह प्रीमियम पर भी कर सकती है, अंकित मूल्य पर भी और छूट पर भी, तीनों पर कर सकती है, तो डी ऑप्शन। 61 क्वेश्चन है, एक लघु सेवा उद्यम है तो कैसा है? जहां विनियोग 10 लाख से अधिक हो और 2 करोड़ से अधिक नहीं हो, ऑप्शन ए। 62 क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2005 को संयंत्र में मशीनरी का मूल्य 80,000 है, यानी प्लांट एंड मशीनरी हो गई 80,000, क्लोजिंग स्टॉक ये 1 तारीख को थी, ठीक है, क्लोजिंग को हो गई आपकी 1,20,000 और ह्रास दे रखा है आपको 10,000। तो सीधे सीधे वैल्यू निकाल दो। तो देखिए निकालेंगे वैल्यू 1,20,000, ठीक है, और ह्रास आएगा आपका 10,000। ये आगे क्लोजिंग का सीन हो गया 1,30,000 और यहाँ पे आएगा 80,000, ठीक है। तो 1,30,000 में से 80,000 घटा दो, कितने निकल कर आ गए आपके? 50,000। तो वो कहलाएगा, इधर आ रहा है डेबिट में आ रहा है तो कोषों का उपयोग कहलाएगा, और क्रेडिट में आ रहा होता तो कोषों का स्रोत। तो डेबिट में आ रहा है तो इसका मतलब बी ऑप्शन। 63 क्वेश्चन है, डाटा प्रोसेसिंग द्वारा उत्पादित होती है तो क्या उत्पादित होती है? सूचना, ऑप्शन सी। 64 क्वेश्चन है, अनुक्रमणिका होती है कैसी? फाइलिंग में महत्वपूर्ण सहायक, ऑप्शन सी। 65 क्वेश्चन है, तरलता अधिमान फलन में कई खंड हैं, तरलता जाल वाले खंड में ब्याज लोच क्या है? तो वह क्या है हमारी? अनंत, ऑप्शन ए। 66 क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति की दशा में रैतिया का मूल्य अधिक निर्दिष्ट किया जाता है तो वह कहलाती है लीफो पद्धति में, ऑप्शन ए। 7 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र के बीच में सही संबंध को बतलाता है? तो वह है हमारा एसी वक्र यू आकार का और संगम एम आकार एम सी वक्र एसी वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है, तो सी ऑप्शन होगा। 68 है, एक सार्वजनिक कंपनी में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? तो वह होने चाहिए 7, ठीक है। सार्वजनिक में 7 होने चाहिए, निजी में 2 होने चाहिए, ठीक है। सीमित दायित्व वाली में, बैंकिंग में आपके 10 होने चाहिए, ठीक है। 69 क्वेश्चन है, नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य है, क्या है नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य? तो यह सुनिश्चित करना कि निष्पादन योजना अनुसार हो, ऑप्शन बी। 70 क्वेश्चन है, एक लोक कंपनी निगमित कर सकती है तो वह कैसे कर सकती है? समता एवं पूर्वाधिकार अंश से, ऑप्शन बी। 71 क्वेश्चन है, उपभोक्ता संतुलन के लिए आवश्यक दशा है तो कैसी है? MU(x/MU(y) = PX/PY, ऑप्शन सी। 72 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रण कार्य का अंग नहीं है? तो वह हमारा कार्यों का आवंटन, ऑप्शन बी। 73 क्वेश्चन है, एकाधियात्मक प्रतियोगिता में निम्न स्थिति पाई जाती है तो वह होती है सीमांत लागत से मूल्य बड़ा हो, ऑप्शन ए। 74 क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वास्तविक परिणामों को वांछित परिणामों के निकटतम करने का प्रयास किया जाता है कहलाती है तो वह क्या कहलाती है? नियंत्रण, ऑप्शन सी। 75 क्वेश्चन है, ऊंचा अनुपात न्यूनतम लाभदायकता लागू होता है तो कब? परिचालन अनुपात में, ऑप्शन सी। 76 क्वेश्चन है, उपभोक्ता व्यवहार का प्रकटित अधिमान सिद्धांत इस पर आधारित है, किस पर? तो वह इन सभी पर आधारित है, तो ऑप्शन होगा डी। 77 क्वेश्चन है, लेखांकन का वसूली सिद्धांत लागू नहीं होता, किस चीज़ पर लागू नहीं होता? तो वह दीर्घकालीन निर्माण ठेका प्रस्विंदाताओं में लागू नहीं होता, ऑप्शन डी। 78 क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत फर्म का अल्पकालिक आपूर्ति वक्र होता है तो वह कैसा होता है? वह औसत परिवर्तनशील लागत वक्र से ऊपर सीमांत लागत वक्र होता है, ऑप्शन बी।
79 क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियादेश मात्रा का प्रयोग होता है तो वह कैसा होता है? वह स्कंद प्रबंध में होता है, ऑप्शन ए। 80 क्वेश्चन है, एक कंपनी में सचिव की नियुक्ति होती है तो किसके द्वारा? संचालकों के द्वारा, ऑप्शन ए। 81 क्वेश्चन है, संचालक आवास की घोषणा करते हैं तो वह करते हैं वार्षिक साधारण सभा में, ऑप्शन बी। 82 है, प्रबंधन में मानवीय दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो वह किया गया था एल्टन मेयो के द्वारा, ऑप्शन ए। 83 क्वेश्चन है, आवास लगान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है? तो वह है हमारा उत्पादन के स्थिर साधनों द्वारा अल्पकाल में, ऑप्शन डी। 84 क्वेश्चन है, व्यवसाय में नियोजन का आश्रय है संगठन के उद्देश्यों और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के तरीकों का अग्रिम निर्णय, ऑप्शन सी। 85 क्वेश्चन है, निम्नांकित कार्यालय मशीनों में से कौन सी एक संदेशों के संप्रेषण से संबंधित नहीं है? तो वह है हमारी फोटोकॉपियर, ऑप्शन डी। 86 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्यशील पूंजी में वृद्धि नहीं होती? तो वह है हमारी चल संपत्तियों में कमी होने पर, ऑप्शन सी। अब देखिए 87 क्वेश्चन दे रखा है, एक श्रमिक को 1 प्रति घंटा दिया जाता है, ठीक है, प्रमापित समय 10 घंटे निर्धारित है, प्रीमियम की दर 50% है, एक श्रमिक को उस काम का 8 घंटे कर लेता है, हेल से योजना के अंतर्गत उस दे की मजदूरी होगी। तो देखिए फॉर्मूला लगाइए, कार्य पूरा करने का वास्तविक समय लिखना है, ठीक है, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल टाइम लिख लीजिए आप, ठीक है, एक्चुअल टाइम हो गया, मल्टीप्लाई पारिश्रमिक, ठीक है, इनको फिर क्या किया? प्लस किया गया प्रीमियम की दर यानी कि 50%, ठीक है, प्रीमियम की दर हो गई, रेट हो गया आपका, फिर मल्टीप्लाई सेव टाइम जो सेव किया गया है, ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है आपको? पारिश्रमिक दर, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, एक्चुअल टाइम कितना था हमारा, यहाँ पे जो निर्धारित किया गया था वो 8 घंटे किया गया था, तो 8 घंटे लिख लिया। पारिश्रमिक कितना था हमारा? पारिश्रमिक कितना लगाया हमने? 1 प्रति घंटा, ठीक है, तो 1 हो गया हमारा, ठीक है। फिर प्रीमियम रेट कितना था? 50%, तो 50% लिख दिया। फिर सेव टाइम हमने बोला था, तो 10 में से 8 चले गए, तो कितना बचा? 2 टाइम, ठीक है। और फिर पार्सिंग समय कितना हो गया? 1। अब सॉल्व हो जाएगा ये फॉर्मूला, ठीक है, 50 से 2 कट गए 2 बार, 2 से 2 कट गया, तो कितनी वैल्यू आई? 1, ठीक है, 1 वैल्यू इसकी आई और इस दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, 8 वैल्यू इसकी आई, तो दोनों को मिलाकर कितना हो गया? 9, ऑप्शन सी, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बोल रहे हैं 88 क्वेश्चन है, ठेका लागत प्रयोग की जाती है तो किस में की जाती है? वह की जाती है जहाज निर्माण में, ऑप्शन ए, ठीक है। 89 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवसायी संगठन का सिद्धांत नहीं है? तो वह हमारा लाभ का सिद्धांत, ऑप्शन डी। 90 क्वेश्चन है, केवल व्यक्तिगत खाते और वास्तविक खाते दिखाए जाते हैं तो वह दिखाए जाते हैं आर्थिक चिट्ठे में, ऑप्शन बी। कंपनी की स्थापना हेतु किए गए व्ययों को समझा जाएगा, क्या समझा जाएगा? पूंजीगत व्यय, ऑप्शन डी। 92 क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन किया जाता है तो कब किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, ऑप्शन सी। 93 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंपनी सचिव के वैधानिक कर्तव्यों का भाग नहीं है? तो वह हमारा कंपनी के जनसंपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करना, ऑप्शन सी। 94 क्वेश्चन है, कृषि भूमि के विक्रय से प्राप्त रकम को निम्नलिखित आय की श्रेणी में रखा जाएगा तो कब, किस चीज़ में? कृषि आय में, व्यावसायिक आय में, पूंजीगत आय में, तो इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। 95 क्वेश्चन है, जब्त किए गए अंशों के पुनर्निगमन के पश्चात अंश हरण खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है तो पूंजी संचय खाते में, ऑप्शन सी। 96 क्वेश्चन है, पद्धति विश्लेषण एवं कार्यक्रमीकरण कहलाती है तो वह कहलाती है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी। 97 क्वेश्चन है, किन्स के अनुसार विनियोग का अर्थ है? तो वह है नए कारखाने की स्थापना, ऑप्शन डी। अब 98 क्वेश्चन है, एक भूमि का टुकड़ा 6 माह पूर्व मुफ्त में दिया गया, उस समय उसका उचित मूल्य 12 लाख था, जबकि आज का
मूल्य उसका 14 लाख है, तो परंपरागत लेखांकन पद्धति के अनुसार आज उसे आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाएगा। तो किस स्तर पर दिखाया जाएगा, किस वैल्यू से, तो उसे 12 लाख की वैल्यू से ही दिखाया जाएगा, क्योंकि 12 लाख में ही उसका उचित मूल्य क्या था, 12 लाख था। ऑप्शन ए। 99 क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का श्रम आपूर्ति वक्र पीछे की ओर झुकेगा यदि क्या हो रहा हो, यदि मजदूरी की दर में वृद्धि का प्रतिस्थापन प्रभाव उसके आय प्रभाव से अधिक है। ऑप्शन ए। 100 क्वेश्चन है, एक सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, तो वह होनी चाहिए 10। ऑप्शन डी। 101 क्वेश्चन है, क्रियात्मक संगठन की अवधारणा दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी, तो टेलर के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन ए। 102 क्वेश्चन है, अंशों द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी प्रविवरण जारी करती है जब वह निगमन करती है, तो क्या निगमन करती है, जनता को अंशों का निगमन करती है। ऑप्शन सी है ऑप्शन। 103 क्वेश्चन है, पूंजी निर्माण की प्रक्रिया निर्भर करती है, तो किस चीज़ पर, बचतों पर आएगा यहाँ पर, बचों पर नहीं, बचतों पर, ठीक है। और ऑप्शन डी। 104 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लेखांकन का सिद्धांत नहीं है, तो वह है हमारा सत्यता का सिद्धांत। ऑप्शन डी। 105 क्वेश्चन है, निम्नलिखित मदों में से किसका क्रेडिट शेष होगा, तो वह क्रेडिट शेष किसका होगा, घोषित किंतु अदत्त लाभांश। ऑप्शन सी। 106 क्वेश्चन है, एक कंपनी का वार्षिक सभा बुलाई जाती है, तो किसके द्वारा बुलाई जाती है, संचालक मंडल द्वारा। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत खाता है, तो क्या होगा, वह उपार्जित किराया। ऑप्शन सी। 108 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पूर्व प्रवाह से परिवर्तन किया जा सकता है, तो वह पार्षद अंत नियम द्वारा। ऑप्शन बी। 109 क्वेश्चन है, लेखांकन की स्वत अवधारणा लागू होती है तो संयुक्त स्कंध प्रमंडल पर। ऑप्शन सी। 110 क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम में किस धारा के द्वारा कंपनी के अंतिम लेखे नियंत्रित होते हैं, तो वह होती है ऑप्शन धारा क्या होगी कि 211। 111 क्वेश्चन है, लेखांकन प्रमाण 14 के अनुसार क्रय प्रतिफल भुगतान होता है जो निम्नलिखित में से किसी एक को देय है, तो वह होगा अंशधारी को। ऑप्शन डी। 112 क्वेश्चन है, कौन सा चक्र यू शक्ल का नहीं होता, ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये होगा कौन सा, AFC वक्र। 113 क्वेश्चन है, 2 4 2 3 1 का बहुष्टिक है, मतलब बहुलक क्या है, तो बहुलक क्या होगा, देखिए जो ज़्यादा बार होता है वही होता है, तो बहुलक होगा आपका क्या, 2, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या होता, अगर 2 नहीं होता तो क्या करते हम, तो हमारा सबसे बड़ी संख्या वाला बहुलक होता, ठीक है, तो 4 होता फिर आंसर। अभी क्या है, 2 बार है 2, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। ऑप्शन ए, ठीक है। 114 क्वेश्चन है, प्रविवरण निगमन के दिन से एक कंपनी अंशों का आवंटन प्रारंभ नहीं करेगी, तो कब से, 5वें दिन के प्रारंभ तक। ऑप्शन बी। 115 क्वेश्चन है, न्यायिकता की सीमा संबंधित है किससे, नियंत्रण से। ऑप्शन डी। 116 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोषों का स्रोत है, तो वह नए अंशों का निगमन। ऑप्शन डी। 117 क्वेश्चन है, उपभोक्ता का तटस्थ वक्र धुरी की ओर उन्नतोत्तर होता है क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापना दर घटती है। ऑप्शन ए। 118 क्वेश्चन है, किसी वस्तु की मांग वक्र वस्तु की मात्रा अक्ष के समांतर होने पर उसकी मांग लोच होगी, कैसी होगी उसकी मांग लोच, अनंत होगी। ऑप्शन सी। 119 क्वेश्चन है, अंश आवंटन खाता तो क्या होता है, व्यक्तिगत खाता होता है। ऑप्शन बी। 120 क्वेश्चन है, मांग के विस्तार एवं संकुचन का अर्थ क्या है, तो वह हमारा नीची कीमत पर अधिक खरीद और ऊंची कीमत पर कम खरीद। ऑप्शन डी होगा, दोनों मिलाकर, ठीक है। 121 क्वेश्चन है, निजी कंपनियों को अच्छा माना जाता है क्योंकि उनका नियंत्रण कुछ व्यक्तियों के हाथ में होता है। ऑप्शन सी। 122 क्वेश्चन है, तरलता पास की स्थिति वह है जिसमें मुद्रा के लिए मांग पूर्णतः लोचदार होती है। ऑप्शन डी। अब 123 क्वेश्चन है,
ABC साझेदार हैं जो 4-3-2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं, वे D को फर्म के लाभ के लिए साझेदारी में शामिल करते हैं। ABC के त्याग का अनुपात होगा। तो देखिए जो अनुपात होता है, अगर कोई और अनुपात ना दे रखा हो तो वही अनुपात माना जाता है, त्याग का अनुपात भी। तो ऑप्शन सी ही होगा इसका आंसर। 124 क्वेश्चन है, निम्नलिखित को पढ़िए। अंश प्रीमियम का उपयोग कंपनी अधिनियम की धारा 78 के प्रावधानों से बाहर नहीं किया जा सकता है। अंश प्रीमियम एक पूंजी प्राप्ति है जिसे नीचे दिए गए कोड के प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्या होगा ऑप्शन, देखिए दोनों सही हैं इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका बी, दोनों सही हैं पर आर ही ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है, और भी हो सकते हैं। 125 क्वेश्चन है, ABC एक फर्म में साझेदार थे जिनका रेशो कितना था। देखिए जिनका रेशो कितना देखा, 1/5, 1/3 और 1/7/15 के अनुपात में लाभ हानि बांटते थे। सी ने अवकाश ग्रहण किया, उसके हिस्से का ए और बी का क्रमश 3:5 के अनुपात में क्रय कर लिया। तो ए और बी का लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा। तो देखिए 7/15 है सी का, ठीक है। सी के को हम क्या करेंगे, ए और बी में बांट देंगे। तो सीधे सीधे निकाल दो, सी का कितना था 7/15 में मल्टीप्लाई करो पहले 3/5 का, तो कितना आ जाएगा आपका 21/75 आया, ठीक है। फिर जोड़ दो इसमें 1/5 में, 1 रेशो था ए का, तो 1/5 में जोड़ दो 21/75। LCM लेके वैल्यू करिए तो आएगा आपका 36/75, ठीक है। ऐसी बी का निकाल दीजिए, ए का पॉइंट हो गया, ठीक है। ये हो गया ए का पॉइंट, ठीक है। ऐसी बी का मैं अरेज कर रही हूँ इसे। ए का पॉइंट याद आना कितना निकला था, ए का पॉइंट निकला 36/75, ठीक है। तो ऐसी 7/15 करके मल्टीप्लाई 2/5 कर दो, ठीक है, क्योंकि 2/5 निकालने के लिए बोला है ना, इसलिए। तो 14 कितना हो गया 75। तो अब कर दीजिए 1/3 में 14/75 को जोड़ो तो क्या हो जाएगा 39/75, ठीक है। तो क्या हो गया पूरा पूरा, उसका निकला था 36/75, इसका निकला है 39/75। रेशो निकाल दो सीधे सीधे, 12 बार आ गया, ये 13 बार आ गया, तो 12 रेशो 13, ऑप्शन सी, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीक को, ठीक है। आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।